Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नेशनल कैंसर ग्रिड। तो हम जानेंगे नेशनल कैंसर ग्रिड के बारे में, ये क्यों न्यूज़ में आया, फिर इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। चाचर कैंसर सेंटर इन असम आर रिड्यूसिंग कैंसर ड्रग कॉस्ट थ्रू नेशनल कैंसर ग्रिड। This collaborative effort involves bulk buying drugs, cutting costs by over 85%, and making cancer treatment more affordable for patients, especially in smaller town and rural area. तो जो आपका कैंसर सेंटर है, कहाँ का, असम का, ये रिड्यूस कर रही है कैंसर के ड्रग के कॉस्ट को नेशनल कैंसर ग्रिड के मदद से। इसके लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट लिया गया है जिसमें कि बल्क बाई किया जा रहा है ड्रग को, जिससे कि कॉस्ट जो है वो आपका 85% तक कम हो जा रहा है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बना रहा है पेशेंट के लिए, स्पेशली स्मॉलर टाउन और रूरल एरियाज़ के लिए। ये जो इनिशिएटिव है इसको लेड किया गया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा मुंबई का, जो कि कवर कर रहा है रेंज ऑफ जेनरिक ड्रग्स को। जो सक्सेस है ये अट्रैक्टेड है, जो इंटरेस्ट है नेशन वाइड का। इसका प्लान है कि एक्सपेंड किया जाएगा इसको दूसरे 100 ड्रग्स के लिए भी, और कंसीडर किया जाएगा ब्रॉडर कैंसर केयर परचेस को। आर रवि कन्नन जिनके रेमन मैक्सेसी अवार्डी विनर भी है 2023 के, जो लीड कर रहा है हॉस्पिटल के ऑपरेशन को। क्रेडिट जो है इनिशिएटिव का कट करने के लिए कैंसर ड्रग के प्राइसेस को, ये इनेबल करता है परचेस को क्वालिटी मेडिसिन का, और प्रोवाइड कर रहा है फ्री ट्रीटमेंट को और ज़्यादा पेशेंट के लिए। नेशनल कैंसर ग्रिड। नेशनल कैंसर ग्रिड एक नेटवर्क है मेजर कैंसर सेंटर का, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेशेंट ग्रुप और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का अक्रॉस इंडिया के लिए, जिसका मैंडेट है इस्टेब्लिश करना एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को पेशेंट केयर के लिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, डायग्नोस किया जा सके और ट्रीट किया जा सके कैंसर को, प्रोवाइड किया जा सके स्पेशलाइज ट्रेनिंग को और एजुकेशन को ऑन्कोलॉजी को लेके, और फैसिलिटेट किया जा सके कोलैबोरेटिव बेसिक को, ट्रांसनेशनल और क्लिनिकल रिसर्च को कैंसर के लिए। इसको फॉर्म किया गया था अगस्त 2012 में नेशनल कैंसर ग्रिड को। इसको इस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से, जिसमें ग्रांट जो है सपोर्ट टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल, पीआईबी की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल इन कोलकाता वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। तो जो पहला इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल है, कहाँ पे, कोलकाता में, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो जो डेवलपमेंट रिवर क्रूज टूरिज्म है भारत का, उसके माध्यम से इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल जो है उन्होंने लॉन्च किया है हरित नौका गाइडलाइंस को और रिवर क्रूज टूरिज्म रोडमैप को 2047 का। ये जो रोडमैप है इसका मकसद है इनेबल करना कैपेसिटी को 26 एडिशनल वाटरवेज के लिए, और इंक्रीज करना जो नंबर है क्रूज सर्किट का, और इन्हेंस करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसका गोल है सिग्निफिकेंटली बूस्ट करना क्रूज टूरिज्म के ट्रैफिक को और लोकल क्रूज टूरिज्म को नेशनल वाटरवेज के लिए। इनलैंड वाटरवेज डिपार्टमेंट काउंसिल जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया है इसको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो किसके द्वारा इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिशंस लिए हैं, जिसमें कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट भी है, इन्हेंस करने के लिए जो रोल है इनलैंड वाटरवेज का, और इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है। जो मॉडल शेयर है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का 2% से 5% को बढ़ाया जाएगा, कोशिश किया जा रहा है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रसादम। तो हम जानेंगे प्रसादम के बारे में। इंडियाज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीन फूड सेंटर प्रसादम वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके द्वारा किया गया, ये है क्या? तो भारत का यह पहला हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है प्रसादम, जिसको कि इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। प्रसादम एम्स टू कनेक्ट सिटीजन अक्रॉस द कंट्री विथ प्योर एंड सेफ लोकल एंड ट्रेडिशनल फूड, प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट। प्रसादम का मकसद है कनेक्ट करना जो सिटीजन है पूरे कंट्री के उनको, ताकि प्योर और सेफ लोकल और ट्रेडिशनल फूड जो है ये बताया जा सके और प्रमोट किया जा सके हेल्दी ईटिंग हैबिट को। फूड स्ट्रीट इंक्लूड फैसिलिटीज सच एज किड प्ले एरिया, ड्रिंकिंग वाटर, सीसीटीवी सर्वेलेंस, पार्किंग, पब्लिक कन्वीनियंस एंड सिटिंग स्पेसेस। और जो फूड स्ट्रीट है ये इंक्लूड करती है फैसिलिटी को, जैसे कि किड प्ले एरिया हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, सीसीटीवी सर्विलेंस, पार्किंग, पब्लिक कन्वीनियंस, सिटिंग स्पेसेस को। The event also featured the launch of DAT book by the Food Safety and Standard Authority of India, providing consumer with simple tests to check common food adulteration at home। और ये जो इवेंट है ये फीचर कर रहा है, इसमें लॉन्च किया गया है डाट बुक को। ये डाट बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को सिंपल टेस्ट को, जिसके माध्यम से चेक किया जा सकेगा कॉमन फूड अडल्ट्रेशन को घर पे ही।
साथ साथ मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, जिसको कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील कहा गया है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कंडक्ट किया जा रहा है ट्रेनिंग और अवेयरनेस एक्टिविटी को रिमोट एरियाज में, ताकि एड्रेस किया जा सके एडल्ट्रेशन के प्रॉब्लम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो इमेजिंग बैंक। तो हम जानेंगे बायो इमेजिंग बैंक के बारे में। मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंडिया लार्जेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इज लिवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एड्रेस द इंक्रीजिंग चैलेंज ऑफ कैंसर केसेस। मुंबई का जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में से एक है, ये लिवरेज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि एड्रेस किया जा सके जो बढ़ रहा है चैलेंजेस कैंसर केसेस का। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हैज established a bioimaging bank using deep learning to create a cancer specific algorithm for early stage cancer detection। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है एक बायो इमेजिंग बैंक को, जो कि उपयोग करेगा डीप लर्निंग का क्रिएट करने के लिए कैंसर स्पेसिफिक एल्गोरिथम को, ताकि पहले ही डिटेक्ट किया जा सके अर्ली स्टेज को कैंसर का। The project involved a comprehensive repository of radiology and pathology image linked with clinical information for training and testing AI algorithm। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये इन्वॉल्व करता है एक कम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी को रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इमेजेस का, जो कि लिंक होंगे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए AI एल्गोरिथम का। The initiative, funded by Department of Biotechnology in collaboration with other institutions, has already reduced radiation exposure for pediatric patients by 40% using AI। और ये जो इनिशिएटिव है, जिसको फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मिल के दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ, इसने पहले ही रिड्यूस कर दिया है रेडिएशन एक्सपोजर्स को पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए 40% तक उपयोग करके AI का। The hospital envision AI playing a transformative role in cancer treatment, enhancing precision and enabling timely diagnosis, particularly in rural India। और हॉस्पिटल इन्विजन कर रहे हैं कि AI जो है ये निभाएगा एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इन्हेंस करेगा प्रिसीजन को, इनेबल करेगा टाइमली डायग्नोसिस को, मेनली रूरल इंडिया के लिए। क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम। तो हम जानेंगे क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम के बारे में। क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम इज द 5th थीम अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो जो क्लीन एंड ग्रीन विलेज है, ये आपका 5वां थीम है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत का, जिसको इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आ रहा है, ये पता होना चाहिए और किसके लिए है। मकसद क्या है इसका? तो इन्हेंस करना क्लीन एनर्जी पोटेंशियल को ग्रासरूट लेवल पे, प्रोवाइड करना एक्सेस सेफ वाटर, सैनिटेशन और लो पोल्यूशन इन्वायरमेंट का, क्रिएट करना सस्टेनेबल विलेज को, अचीव करना UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 7 को, अफोर्डेबल और ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन को। एरिया ऑफ एक्शन, जो एरिया ऑफ एक्शन है तो ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, क्लीन एंड ग्रीन स्कूल, क्लीन एंड ग्रीन आंगनवाड़ी, प्रमोट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ केमिकल, मजबूत करना लोकल कमिटी को और इन्हेंस करना लार्जर पार्टिसिपेंट को। गवर्नमेंट स्कीम की अगर हम बात करें तो परंपरागत किसान विकास योजना व कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग हो गया। PM प्रणाम रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, गोवर्धन हो गया, सतात हो गया। ये जो आपका GPDP है उसका 9 थीम है। तो कौन कौन सा थीम है? तो पहला थीम है पॉवर्टी फ्री और इनहेंस लाइवलीहुड विलेज, थीम 2 हेल्दी विलेज, थीम 3 चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, थीम 4 वाटर सफिशिएंट विलेज, थीम 5 क्लीन एंड एनर्जी विलेज, थीम 6 सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज, थीम 7 सोशली सिक्योर विलेज, थीम 8 विलेज एंड गुड गवर्नेंस और थीम 9 वुमेन फ्रेंडली विलेज। GPDP का बैकग्राउंड जो है तो इसको मैंडेट किया गया है आर्टिकल 243G के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत जो है वो डेवलप करेंगे 5 ईयरली और एनुअल प्लान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो प्रोवाइड करेंगे गाइडलाइंस को GPDP डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइकोलाइम। तो हम जानेंगे ट्राइकोलाइम के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्वाइस रिसर्च इन कोझिकोड हैज सक्सेसफुली डेवलप अ न्यू ग्रैनुलर लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन कॉल्ड ट्राइकोलाइम। तो किसने किया है, ये है क्या? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च जो है कोझिकोड के, उन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया है एक न्यू ग्रैनुलर लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन को, जिसको उन्होंने ट्राइकोलाइम कहा है। ट्राइकोडर्मा होता क्या है? ट्राइकोडर्मा इज अ फंगल बायो कंट्रोल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बोर्न पैथोजेन्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो ट्राइकोडर्मा है ये आपका एक फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि इफेक्टिव है सॉइल बोर्न पैथोजन के खिलाफ क्रॉप प्रोडक्शन में। ट्राइकोलाइम इट इज अ लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन डेवलप्ड बाय इंटीग्रेटिंग ट्राइकोडर्मा एंड लाइम इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट। लाइम हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल एसिडिटी।
जो ट्राइकोलाइम है, जैसा इसका नाम है, तो ये आपका एक लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन है जिसको तैयार किया गया है इंटीग्रेट करके ट्राइकोडर्मा और लाइम को एक सिंगल प्रोडक्ट में। लाइम मदद करता है कंट्रोल करने में सॉइल के एसिडिटी को। इसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट, तो ट्राइकोलाइम न्यूट्रलाइज करेगा सॉइल के एसिडिटी को, प्रमोट करेगा प्लांट के ग्रोथ को, प्रोटेक्ट करेगा पैथोजन के खिलाफ और सिंप्लीफाई करेगा एप्लीकेशन को इसका फार्मर्स के लिए। ये काम करेगा एक बायो पेस्टिसाइड के रूप में और बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बेनिफिट करेगा सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करने में और सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई फ्यूल। तो हम जानेंगे ई फ्यूल के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो रिपोर्ट है रोल ऑफ ई फ्यूल इन डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, इसमें एंटिसिपेट किया गया है कि जो बायो फ्यूल है ये कंट्रीब्यूट करेगा 6% रोड ट्रांसपोर्ट एनर्जी का डिमांड जो है इसका 2030 तक। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब की हाईलाइट इस रिपोर्ट का क्या है, 2022 में जो रोड ट्रांसपोर्ट था वो अकाउंट कर रहा था नियरली और लिक्विड बायोफ्यूल का यूज का, लेकिन प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये मार्जिनली कम होकर 98% तक 2030 में हो गया, मतलब 2% की कमी हुई। बायोफ्यूल रिप्रेजेंट करता है 5% रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड का 2022 पे, जो कि अकाउंट करता है 2.7 मिलियन बैरल पर डे ऑयल डिमांड को। ग्लोबल बायोडीजल डिमांड जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बढ़ेगा, जबकि बायोफ्यूल जो है ये कि प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल को फ्यूचर के लिए ट्रांसपोर्ट का। जो रिपोर्ट है ये एक्नॉलेज कर रहा है जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिस्प्लेस करने के लिए ऑयल के डिमांड को। ई फ्यूल के बारे में भी हम जान लें। ई फ्यूल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफ्यूल आर ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फ्यूल दैट कैन बी यूज टू पावर व्हीकल, शिप एंड एरोप्लेन। They are a suitable alternative to fossil fuel and can be used in existing infrastructure। जैसा कि इसका नाम है ई फ्यूल। ई फ्यूल को हम इलेक्ट्रोफ्यूल भी कहते हैं। ये एक टाइप है सिंथेटिक फ्यूल का जिसका उपयोग किया जाता है पावर करने के लिए व्हीकल, शिप या एरोप्लेन को। ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल का और इसको उपयोग किया जाता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ई फ्यूल जो है वो बनता है कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसको कि ऑब्टेन किया जाता है वाटर स्प्लिट के माध्यम से सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज के लिए। ये जो प्रोसेस है ये उपयोग कर रहा है हाइड्रोजन का बाइंड करने के लिए CO2 के साथ हाई प्रेशर में उपयोग करके कैटालिस्ट का। ई फ्यूल क्लाइमेट न्यूट्रल है और इसका उपयोग किया जा सकता है रिड्यूस करने के लिए CO2 के एमिशन को ट्रांसपोर्ट और हीटिंग मार्केट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉरिशस PIB का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे और मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए इसका लोकेशन को भी देखेंगे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जिसको साइन किया गया है इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच में डेवलप करने के लिए जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट को। तो किस किस के बीच में साइन किया गया है, इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच में। किस लिए, तो डेवलप करने के लिए जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट को। मॉरिशस के बारे में हम जान लें तो मॉरिशस आपका एक आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशियन में है। ये कंप्राइज करता है मेन आइलैंड, रोजिग्रू, एगेलिया और सेंट ब्रेंडन को। ये पार्ट है आपका मैचेकैरिन आइलैंड का। जो कैपिटल है इसका पोर्ट लुइस। तो कैपिटल मॉरिशस का क्या है पता होना चाहिए, पोर्ट लुइस। इसको एक्सप्लोर किया गया था अरब के द्वारा 975 में। पोर्टुगीज और 10 सेलर जो थे उन्होंने बाद में इसको विजिट किया। मॉरिशस जो है वो इथनिकली डाइवर्स है। हिंदुइज्म जो है वहाँ पे प्रीडोमिनेंट रिलीजन है। ये फॉलो करता है वेस्टमिनिस्ट्रियल पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जो कि बूस्ट करता है हाई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम को। और क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे हाई इनकम इकोनॉमी के रूप में इसको। ये जाना जाता है इसके बायोडाइवर्सिटी के लिए। मॉरिशस आपका घर है जो कि इंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं। हिस्टोरिकली डोडो हो गया। ये कंसिस्टेंट इसका रैंक जो है मोस्ट पीसफुल अफ्रीकन कंट्री का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉरिशस के लोकेशन को। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल हो गई। फिर मडागास्कर, मोजम्बिक सबको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.